वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू करें फैसल चौधरी साहब से, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब से। अब हम उनसे बात कर रहे हैं अबाउट द वे फॉरवर्ड कि ये अब एहतजाज भी हो गया, कॉन्फ्रेंस भी हो गई अपोजिशन की, बट अब आगे रास्ता कैसे निकालना है। जी खोखर साहब, आपको हुकूमत ने आपको कोई ओपनिंग या अपोजिशन को ओपनिंग दी है? आप उसका जिक्र कर रहे थे बिफोर द ब्रेक। जी, मैं ये अभी जो आप भी ब्रेक से पहले गुफ्तगू कर रही थी उस कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ इतना ऐड करना चाहूंगा कि देखें, मियां नवाज शरीफ साहब जब अंदर थे, जेल में थे, सख्तियां बर्दाश्त कर रहे थे, तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून ने कितनी को बड़ी तहरीक चला ली थी। जब आसिफ जरदारी साहब सलाखों के पीछे थे, मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे थे, तो पीपल्स पार्टी ने कौन सा जमीन और आसमान के कलाबे मिला दिए थे, कहां पर चौकों के अंदर लाखों लोग जमा कर लिए थे। तो हमारे यहाँ जिस तरीके से सियासत स्ट्रक्चर्ड है वो शख्सियात के गिर्द घूमती है, इसलिए ये तवक्को रखना पहले दिन से ही कि जनाब बहुत बड़ी कोई सड़कों के ऊपर तूफान मच जाएगा, मेरे ख्याल से अनरियलिस्टिक तवक्को थी, जिसको मीडिया में हाइप भी मिली और फिर कुछ दोस्तों ने उसको तरीके इंसाफ के दोस्तों ने उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश भी किया। हकीकत पसंदाना होकर चीजों को देखना चाहिए। हमें वो वक्त भी याद है कि जिस वक्त अपोजिशन जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो बिल्कुल बिखरी हुई थी, उसको टाइम लगा इकट्ठे होने में, लेकिन जब इकट्ठी हो गई तो उसके बाद भी एक लाएअमल इख्तियार किया गया जिसमें जलसे रखे गए, जुलूस रखे गए और जो लेवरेज है वो सड़क के जरिए वो बढ़ाया गया, माहौल को गर्म किया गया और फिर इवेंचुअली सियासत में रास्ते खुलना शुरू हुए। अभी हुकूमत ये जो 27वीं तरमीम की बाज़गुश्त है पूरे इस्लामाबाद में, सेनेटर साहब, वो माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, बट वो सड़क को गर्म करके उसके बाद डील करके पावर में आ गए, मतलब कि कोई सियासत के लिए तो रास्ता नहीं खोला गया, पावर पॉलिटिक्स के लिए ही खोला ना, कि इमरान खान साहब की जगह डील कर ली और उधर बैठ गए। सो इज दैट व्हाट वी वांट पीटीआई टू डू आल्सो? लेकिन लाखों पाकिस्तानियों की तो उस वक्त ये तवक्को नहीं थी कि मुस्लिम लीग नून, मियां नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब ऐसा करेंगे। उस वक्त भी पीटीएम ने एक एलामिया जारी किया था। उस वक्त मुस्लिम लीग नून वोट को इज्जत दो की बड़ी शद्दोमत से बात करती थी और लोग ये नहीं समझते थे कि ये सियासी जमातें इक़्तिदार के लिए कुर्बान हो जाएंगी। और उस वक्त तक जो अपोजिशन के बीच में जो एक अंडरस्टैंडिंग थी वो यही थी कि जैसे ही अदम एतमाद कामयाब होगा उसके फौरन बाद आप नैब लॉज और इलेक्शन लॉज के अंदर कुछ तब्दीलियां करके इलेक्शन की जानिब बढ़ जाएंगे। लेकिन फिर बाद में पता चला कि यहाँ पर तो मामलात एक्सटेंशन के साथ जुड़े हैं, वादे वईद कुछ और नौयत के हुए में, तो वो एक अवाम के लिए एक धोखा साबित हुआ। अब जरूरी तो नहीं है कि वही धोखा हर बार साबित हो, और जिन जमातों ने, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने जो ये सियासत इख्तियार की पावर पॉलिटिक्स की, उसकी फिर उन्होंने कॉस्ट भी पे की है। वही मियां नवाज शरीफ साहब जो बहुत मकबूल थे, वोट को इज्जत दो बहुत मकबूल थी, नारा था, लाहौर में डॉक्टर साहिबा से इलेक्शन हार गए और वही जमात, मकबूल जमात, पंजाब की बड़ी जमात, सुना है 17 सीटों पर आकर खड़ी हो गई। तो अगर अभी तहरीक इंसाफ भी डील करती है तो फिर उसको भी एक कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, और वो कॉस्ट बिल्कुल उसी सूरत में सामने आएगी जिस सूरत में हम देख रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून और दीगर पावर पॉलिटिक्स में उलझी हुई जमातों। तो सर अब यही जरा अगर आप मुझे इजाजत दें तो पॉइंट फैसल चौधरी साहब के पास लेके जाऊंगे। चौधरी साहब, यही इशू है कि जब आप या और भी सियासतदान कहते हैं कि जी डायलॉग करना चाहिए, डायलॉग करना चाहिए, तो फिर सर डायलॉग से तो यही तारीख नजर आती है ना। खोखर साहब इज आइडियलिस्टिक, वो कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं करेगी, उस वक्त भी हमें उम्मीद नहीं थी कि पीपीपी पीएमएलएन ये नहीं करेंगे, तो सर बट डायलॉग से तो यही रास्ता निकलता है। इज देयर एनी अदर वे? नहीं आरफा, गुजारिश ये है कि पीटीआई को डील तो नहीं, डायलॉग तो करना पड़ेगा ना। और अगर पीटीआई डील में जाएगी या किसी किस्म का असर है तो हमारा जो वोटर सपोर्टर है वो बहुत लीथल है। नहीं सर, तो फिर व्हाट इज द अदर अल्टरनेटिव? मुझे ये मत कहें कि ये करना नहीं, मुझे बताइए कि फिर डायलॉग से आप क्या, जो मेरा इसमें ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन है कि एपीसी ने तो जो अपोजिशन की जो पार्टी ने 33 नुकात रखे हैं। आपको पता है मैंने सिर्फ 5 नुकात रखे थे सामने, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का रिवाइवल, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शंस, 26 अमेंडमेंट की रिफॉर्म्स या उसको रिवर्सल, और जुडिशरी को स्ट्रेंथन करना, और ठीक है कि तमाम जो पॉलिटिकल केसेस हैं, चाहे नवाज शरीफ पे हों, जरदारी साहब के ऊपर हों, इमरान खान साहब के ऊपर हों, ख़त्म करके ये सब
को बात करनी पड़ेगी एस्टेब्लिशमेंट के साथ। ये एक पार्टी का मसला अब रह नहीं गया। मैं इसको जूम आउट करके देखता हूँ, सिर्फ पीटीआई के कॉन्टेक्स्ट में नहीं या खान साहब के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, ये तो पाकिस्तान का मसला हो गया। देखिए, जब तक तमाम लोग मिल के एस्टेब्लिशमेंट के साथ ये बात नहीं करेंगे और फिर ये तहिया, जिस तरह बिल्कुल आई टोटली एग्री विद यू विद मुस्तफ़ा वगैरह कि जो हमारा COD 2 है वो ज़रूरत है, क्योंकि दोनों जमातों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को वायलेट किया और वो जिस तरीके से इक़्तिदार में आई हैं, COD तो बना ही उसके ख़िलाफ़ था कि आप किसी की उंगली पकड़ के नहीं आएंगे। तो ये बात और इस्टेब्लिशमेंट को भी कायल करना पड़ेगा, ये कोई मामूली बात नहीं है। देखिए, इसमें जब पिछली दफ़ा हमारी हुकूमत थी तो इट टुक 3.5 years कि अपोजिशन इकट्ठी होने में लगी। अब यहाँ तो 1 साल कुछ महीने हुए हैं, ठीक है। तो गुजारिश ये है कि ये टाइम लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली जो पॉलिटिकल सेंस प्रिवेल करनी है, आपको हमेशा ऑप्टिमिस्ट रहना चाहिए। दूसरी जमातों में भी लोग हैं, वो फील कर रहे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड बात होती रहती है उनके साथ। दूसरी जमातों के लोग भी हैं जो ये फील कर रहे हैं कि उनकी स्पेस कम हो गई है और स्पेस रीगैदर करने के लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। जस्ट लाइक आप देखें कि जैसे मुशर्रफ साहब के खिलाफ सब इकट्ठे हुए तो एक पॉलिटिकल स्पेस गैदर हुई। करिएगा, बट मुशर्रफ साहब के खिलाफ वही जमातें इकट्ठी हुई जो पावर से बाहर थीं। मतलब कि अब चौधरी शुजात या चौधरी परवेज इलाही तो आके नहीं खड़े हुए ना कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे टेयर गैस खाने, वो तो आखिरी मिनट तक कोशिश करते रहे कि मुशर्रफ साहब बच जाएंगे। अब यहाँ जो आप और मुस्तफा खोखर साहब बात करें वो उसका फियर फैक्टर है। देखिए, उसकी वजह क्या है? एक्सपेक्ट करें कि इस वक्त के जो PMLQ है वो आपके साथ बात करें। इस वक्त की PMLQ या इस वक्त की तो जमातें जो हैं, देखिए, अगर तो किसी ने हुकूमत करनी है तो जितने अरसा चल जाएगा। अगर किसी ने सियासत करनी है लॉन्गर टर्म के लिए, मियाँ साहब की बेटी भी तो CM रहेगी अगर सियासत रहेगी तो। अगर सियासत ही नहीं रहेगी तो फिर मियाँ साहब की बेटी जो है वो टाइम तो बदलना है, आज बदल जाए, कल बदल जाए, परसों बदल जाए। मतलब देखिए, जो सियासत नहीं करेगा वो तो ख़त्म हो जाएगा। तो सियासत करने के लिए फिर आपको जो है वो कुछ ना कुछ कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक।